हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज की इस वीडियो में आप सभी जानिए 14 अक्टूबर को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी। अक्टूबर का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि एक महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लगने वाले हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। वही ठीक उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। 14 अक्टूबर शनिवार को इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल यहाँ पे मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, बारबाडोस, पेरू, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, पराग्वे, ब्राज़ील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है। इस अवधि में भगवान की मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लगने वाले सूर्य ग्रहण का किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि सूर्य ग्रहण दर्शनीय ना हो तब भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान कुछ राशियों को सर्वाधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। इन राशियों को सूर्य ग्रहण की अवधि विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्यों होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ऐसी स्थिति होने पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा होने से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूरज का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण। ग्रहण के दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के समय हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही वजह है कि इस दौरान कुछ खास काम करने की मनाही होती है। ग्रहण काल के समय में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। इस दौरान कुछ भी पकाने की भी मनाही होती है। माना जाता है कि इस समय निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खान पान पर भी पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट नंगी आंखों से देखना चाहिए। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर कि खाना नहीं बनाना चाहिए। तेल या घी में पका हुआ भोजन, दूध, लस्सी, तेल, घी, चटनी, मुरब्बा, अचार, पनीर, मक्खन आदि चीज़ों में तुलसी दल या कुश डालना चाहिए, ताकि ग्रहण की वजह से ये चीज़ें दूषित ना हो जाए। लेकिन सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुश डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गर्भवती महिलाओं को काटना, बुनना,
सोना या फिर सिलाई नहीं करनी चाहिए। उनको ईश्वर का जप करते रहना चाहिए। ग्रहण के पूरे समय अपने पास कुश और गंगाजल रखें। साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ग्रहण के समय सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ काटना, छीलना, कुछ छोकना या बगाड़ना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, लेकिन आप अलग से दूसरी जगह पर बैठकर मंत्रों का जाप और पाठ कर सकते हैं, जिससे ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ग्रहण के समय सूर्य देव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। इसके अलावा सूर्य देव का एक अन्य विशेष मंत्र भी है, ओम घृणिः सूर्याय नमः। तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली नेगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता है, तो इसलिए तेज स्वर में इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के मोक्ष काल यानी समापन के बाद घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि कार्यस्थल की साफ सफाई करनी चाहिए और ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य ग्रहण के बाद सभी जगहों को नमक के पानी से धोना चाहिए या पूरे घर में नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए, ताकि ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल का छिड़काव करके स्नान कराएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर में सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डाल दे। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद दूब को निकालकर फेंक दे। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दे और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर के साथ किसी सफाई कर्मचारी या किसी गरीब को दान दे देना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के उपाय क्या है? आइए छोटे छोटे उपायों के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय गुड़, नमक, तांबे के बर्तन आदि चीजों का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय 6 नारियल लें और उनको अपने सिर पर सीधे हाथ की तरफ से वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों से दूर रहे। कांसे की कटोरी में घी भरकर तांबे का सिक्का डाल लें। इसके बाद उसमें अपना मुंह देखें और फिर दान कर दें। अपने आसपास पीपल का पेड़ है तो उसे पानी दें और उसकी सेवा करें। सूर्य ग्रहण के समय तिल, नींबू, पका हुआ केला बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।